मजा नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल खड़ा किया मुसलमान का सवाल है, बिजली चोरी का नहीं है। इस देश में सबसे बड़ी चोरी और सबसे बड़े चोरी करके उसके सीनाजोरी के समर्थक और उस विचारधारा के पोषक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो चंडीगढ़ में जो इस देश का लोकतंत्र भी चुराना चाह रही है। सवाल बिजली चोरी का नहीं है, क्योंकि बर्क एक सही बात है कि मुसलमान सांसद हैं और उनको प्रताड़ित करना है, इस देश के मुसलमानों को दूसरे दर्जे के निगाह से और दूसरे दर्जे के दृष्टिकोण से देखना कोई आज मोदी, नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की कोई नई बात थोड़ी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ये तो आरएसएस के गोलवरकर और सावरकर से आई है और उसी का एक अच्छा उदाहरण देश के गृह मंत्री ने इस देश के उच्च सदन में दिखाया, बाबा साहब से ढीड़ा करते हुए नजर आए। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इस देश में जाति व्यवस्था, मनुवाद चलता रहे, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अप्रासंगिक हो जाए, तो ये चलने वाला नहीं है। और बिजली की जो बात है, सांसद के यहाँ क्या मीटर नहीं था? सांसद के यहाँ मीटर था। क्या सांसद का कनेक्शन लीगल नहीं था? सांसद का कनेक्शन वैध था। तो आपको किसी तरह से उनको धमकाना, उनके माध्यम से देश के मीटर टेम्परिंग हुई है। अब मीटर सबसे ज्यादा अगर टेम्परिंग कहीं हुई है और सबसे ज्यादा अगर बिजली की कहीं चोरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के पोषित उद्योगपतियों और संस्थानों में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे सांसद हैं जिनकी 1 रुपए की बिल जमा नहीं होगी। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। और वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का हमारे पूर्वांचल में सारे अपराधियों के कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं, एक उनकी कोई चेकिंग नहीं होती है। उनके न गाड़ियों की चेकिंग होती है, न उनके बिजली का चेकिंग होता है, न उनके असलहों की चेकिंग होती है। 100 असलहों के साथ चलते हैं और गाड़ियों। और योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं तो उनके बगलगीर में बैठते हैं, क्योंकि उनके सजाती हैं। अब वहां जो डीएम है, वहां का जो सीओ है, सर्किल जो अफसर है, वो उसका भाई आप देखिए मीरपुर से चुनाव बीजेपी से टिकट मांग रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर के इस देश के मुसलमानों को डराना है, धमकाना है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और धार्मिक उन्माद की बात करनी है, चूंकि विकास की बात कर सकते नहीं, शुचिता की बात कर सकते नहीं, संविधान पर देखी गए उनका जो पूरा, मैं खत्म कर रहा हूं साहब, रुकिए। आपके वो उनके जो संविधान पे उनकी जो तुष्टीकरण और उनकी जो हिकारत भरी दृष्टिकोण था अमित शाह का, पूरे देश के सामने है। आज पूरे देश के बहुजनवादी सड़कों पर हैं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर बिजली उनको चोरी करनी होती तो अवैध कनेक्शन होता, उनके यहाँ मीटर नहीं होता। और किसके यहाँ, मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि इस देश में किसके यहाँ बिजली चेकिंग के लिए 1000 पुलिस फोर्स जाती है, पैरामिलिट्री फोर्स जाती है? तो वो कह रहे हैं अधिकारी की डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, नहीं आने की हिम्मत थी। आज ये माहौल बन गया, इसलिए चले आए हैं। ये अधिकारियों की बातचीत सुनिए आप मनोज काका जी। और मैं आपको आधा मिनट और देता हूं सर, शलभ मणि बाकी बातों का जवाब देंगे। आपने 3-4 बार मुसलमान कर दिया, बात तो सही है। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं अनइंटरप्टेड। आप बोलिए कि हिंदू मंदिर जो मिले, आप बोलिए उन कुओं को जिसको पाट दिया गया, आप बोलिए जिन मूर्तियों को निकाला गया है किसने मूर्तियां फेंक दी, आप बात करिए 1978 में जो हिंदू वहां पर मारे गए, क्यों खगुसराय को छोड़कर भागना पड़ा। 30 सेकंड बोलिए सर। नहीं बिल्कुल बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए। आप भूल जा रहे हैं, आपका इतना जल्दी, मैं तो समझता हूं कि आपके ठीक ठाक विवेक होंगे, आपको नहीं भूलना चाहिए। 2002 में सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए, गुजरात में मारे गए, मुसलमान मारे गए, हमारे नागरिक मारे गए। वहीं गुजरात में ये पुल गिरा, 184 लोग मारे गए, सबसे ज्यादा लोग मारे गए। तो सबसे ज्यादा लोगों का वध तो हुआ भारतीय जनता पार्टी के। 1978 की बात ना करें काका जी, बिल्कुल बात करिए। और इस देश में कहां कुएं नहीं थोपे। आपकी हो सकता है कि राजनीतिक समझ और भारतीय जनता पार्टी के वाली, मैं आपको तो नहीं मानता, लेकिन बहुत लोग दरबारीगिरी करने में जो भारतीय जनता पार्टी से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ जाता वही पढ़ देना चाहता। चुप कर बे कुत्ते। कहां कुआं नहीं पाटा गया इस देश में? क्या आपको इतने जानकारी नहीं है कि जल का जो स्तर है, जो भूमि में जो जल का स्तर है, वो ग्राउंड का उसका लेवल कितना नीचे गया है? जब वैज्ञानिक बात ही नहीं करेंगे, कहीं कुआं पाट दिया गया और धार्मिक महत्व वाले कुएं पाट दिए गए, एक ही हो गया। सभी के पूरे भारत में एक ही बात हो गई। पूरे भारत में जो पहले कुआं किसानों के जो रहट और वो चलती थी, उससे सिंचाई होती थी, लोग पानी पी, पूरे भारत में कुओं की संख्या कम हुई है, वहां भी पटे हैं। हम तो ऐसे परिवार से आते हैं कि हमारे परिवार में 4-5 कुएं थे। अभी पिछले साल एक कुएं का हम लोगों ने रिनोवेशन कराया है। तो अब
आप क्या करेंगे? कोई आके मुकदमा चलिए कर ठीक है देगा। मनोज मैं काका भारतीय जी, जनता आपके पार्टी घर के कुएं और मंदिर वाले और जहां कुआं पूजन हो रहा है, ये कुओं में सवाल अंतर होता मैं है। खत्म कर रहा हूं। हाँ। ये सवाल मंदिर वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न राम के उपासक है न कृष्ण की उपासक है। भारतीय जनता पार्टी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासक बनती है, गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा ले लेती है, तो उनसे सवाल नहीं कर पाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे सर से आप चोरी कृष्ण कर के लेंगे। उपासक है ना? वहां सारे- आप कृष्ण के वहां- उपासक है, मथुरा पर साथ देंगे बीजेपी का? आप अरे मथुरा पर साथ देंगे हम बीजेपी का? संविधान का साथ देंगे। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। भारतीय जनता पार्टी फिर आप चले गए। उपासक है? क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं वो ना राम के आप- उपासक है ना कृष्ण आप के जैसे उपासक लोग- है, आप तो जैसे लोग अयोध्या पर साथ आप दे उनके सकते स्टैंड हो, को मैं गड़बड़ क्यों कर साथ देते हैं। दूंगा? आप तो यदुवंशी हैं, आपकी पार्टी यदुवंशी चलाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ मथुरा पर साथ देंगे तो साथ आप साथ बहुजन समाज का आदमी हूँ, एक पिछड़े वर्ग से आता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अमित शाह ने जो हिकारत भरे दृष्टिकोण से इस देश के संविधान निर्माता के प्रति जो अपशब्द कहे हैं उसके लिए क्षमा मांगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को क्षमा मांगे। ठीक है सर, ठीक पूरे है। देश के लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन विरोधी है। जिस मनु स्मृति को बाबा साहब 25 दिसंबर 1927 को जला ठीक है। दिए, उसी को बीजेपी मैं शलभ मणि के पास जाता उसी हूं। के बीजेपी के लेकिन मनोज धार्मिक काका जी उन्माद एक बात फैलाने कहते वाले हुए लोग उसी को मनोज लागू काका जी करना एक चाहते बात हैं। कहते ये हुए अब देश में आप होगा बाबा नहीं। साहब की बात कर रहे हैं ना, कल आपकी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव जी ने कहा था कि मुसलमानों को संविधान बदलकर आरक्षण दे दो, तो जाकर इंट्रोस्पेक्ट करिएगा कि कभी बाबा साहब ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना हमारी चाहिए, पार्टी- तो पहले उनसे जाकर डिस्कस करिएगा। सर मैं आऊंगा, इस पर बात पार्टी ने करूंगा। हमेशा ये कहा है कि हाँ। इस देश में जो सम्मान और जो मान मुसलमान का रामगोपाल जी से आपको चर्चा भी मुसलमानों करिएगा। का ठीक से इनको आपको इतिहास नहीं अरे पता। फिर वही बात है सर, जब इस पर बातचीत सावरकर- करूंगा। जब शलभ मणि सावरकर अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, शलभ मणि जी माफीनामा का चंदा ले रहे बल्क थे। मुस्लिम इसलिए टारगेट कर रहे हैं, संभल का खगुसराय मुस्लिम बहुल इसलिए टारगेट कर रहे हैं, इसलिए बिजली विभाग का ऑपरेशन चल रहा है, ये आरोप है। शलभ मणि का रिप्लाई आऊंगा काका जी, काका जी ठीक है सर, ठीक है सर, सबने कुर्बानी दी है। इस देश की मिट्टी में सबका खून मिला है। शलभ मणि अब गुनाहगार अगर मुसलमान है तो चाहे उसने कितना भी बड़ा गुनाह क्यों न किया हो, कितनी बड़ी बिजली चोरी क्यों न की हो, भले ही आतंकवाद क्यों न किया हो, समाजवादी पार्टी तो उसके लड़ेगी। और ये पहली बार हो रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में धर्मस्थलों पर हमले हुए, और धर्मस्थलों पर हमले जब हुए उसके बाद बहन मायावती जी की सरकार थी, केंद्रीय एजेंसियों ने और स्टेट की एजेंसियों ने मिलकर आतंकवादी पकड़े, और खूंखार आतंकवादी पकड़े जिनके बहुत बड़े बड़े ट्रैक रिकॉर्ड थे, जिनके खिलाफ बहुत बहुत मामले थे। उनके मुकदमे किसने वापस लिए? इनको पता ही नहीं है। और जब समाजवादी पार्टी ने मुकदमे वापस लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अगर आपको डिबेट ऐसे करानी उन्हीं से कराइए डिबेट, सर्वे करा दिया, उन्हीं से डिबेट करा लीजिए फिर अपने देश में उन्हीं से डिबेट करा लीजिए। फिर आप स्टूडियो में बैठा के बकवास कराते हैं। नहीं ये गलत बात है। मनोज का एक तब से इनकी बकवास सुन रहा हूँ मनोज काका जी आप इस स्टूडियो में भूतता सुन रहा हूँ बैठ के हम। ज्यादा अगर मनोज काका जी प्लीज सर, प्लीज प्लीज नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मनोज काका जी मनोज काका जी नहीं नहीं पुलवामा के शहीदों को जहाज नहीं दे पाए, हमारे लोगों की बलि चढ़ गई, मनोज काका जी शहीदों को हमने कंधों पे ढोया है। प्लीज अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सर मनोज काका जी 4 से 5 मिनट आपने बोला है, शलभ मणि को सुनिए। आप इस स्टूडियो में हैं, ये कोई तरीका नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। आप क्या जानोगे? अभी आप क्या जानोगे? शहीदों के खून पर मनोज काका जी पर भी मुझे राजनीति करती है भारतीय जनता मुझे पार्टी। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा खोपड़ी तोड़। अरे एक मिनट रुकिए। आप क्या जानोगे? मनोज काका जी हमारे घर के लोग सरहदों की सुरक्षा किए हैं, मनोज हमारे सगे भाई मनोज काका जी मनोज काका जी मनोज काका जी आप गाय काटने वाले कंपनियों से चंदा लेते मनोज हैं। काका जी आपने डिबेट की शुरुआत सर प्लीज ऐसे नहीं, डिबेट डिस्टर्ब नहीं करना। मनोज काका जी डिबेट डिस्टर्ब नहीं करना। रुक जाइए सर प्लीज। इस तरह की आपकी शुरुआती बात में हमसे पूछेंगे, आपकी शुरुआती बात में शलभ मणि ने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। इंटरप्ट तो आप उनको सुनिए सर पहले। मैं भी डिबेट से अभी मैं उठ रही हूँ, क्योंकि ऐसे संभव नहीं है। नहीं शुभ्रा प्लीज अभी सबकी आवाज डाउन करिए, मेरी आवाज भी डाउन करिए, फिर शलभ मणि की आवाज आने रहे। अपने पॉलिटिकल मेरी आवाज स्टूडियो की पूरी आवाज हटाइए और शलभ मणि को बिठाइए। ऐसे नहीं होता है, नहीं ऐसे नहीं होता। सबकी आवाज डाउन होगी, मेरी भी आवाज डाउन होगी। शलभ मणि जी को दोबारा बुलाइए, उनको बिठाइए, और सिर्फ शलभ मणि जी की आवाज ऑन एयर जाएगी और किसी की नहीं जाएगी। प्लीज नहीं ऐसे होता है ना। हमसे राष्ट्रवाद का लेंगे, तेरा तो गेम बजाना पड़े। हमसे हम तो आप भी नहीं लेंगे ना। आप इस देश अभी सिर्फ शुभ रास्ता की आवाज ऑन एयर, मेरी भी आवाज डाउन करिए। 10 सेकंड में चुप नहीं हुए तो कोई डिबेट में नहीं बैठ पाऊंगी। पूरी स्टूडियो की आवाज काटिए, मैं चुप हो जाऊंगा। 1 शुभ रास्ता की 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 ये अभी भी बोल रहे हैं। इनकी बात भले ही फेडर डाउन किया गया होगा, ये लगातार बोल रहे हैं। और यही बदतमीजी है, यही बदतमीजी है जो इनके सांसद ने आज हमारे टैक्स पेयर के पैसे से जो प्रशासन चलता है उनके लोगों के साथ की है। और इस बदतमीजी का जवाब इनको जनता इसीलिए बार बार देती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ऐसे बदतमीज लोग सुधरते नहीं है। मुझे समाजवादी पार्टी से दिक्कत नहीं है, मैं बहुत क्लियर कर दूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर जो कुछ गुंडे घुसपैठ कर चुके हैं। कैमरे को इधर लाइए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, चल रही है उससे सबकी आवाज डाउन करिए। कैमरा मेरे पर लेकर आइए, कैमरा यहां रखिए, कैमरा यहां रखिए, मेरे पास ले आइए, सबकी आवाज डाउन करिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मनोज काका जी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, इस स्टूडियो की एक मजबूरी है कि अगर एंकर का माइक ऑन एयर है, एंकर का माइक ऑन एयर है, तो जो गेस्ट स्टूडियो में रहेंगे सर उनकी आवाज ऑन एयर जाएगी सर। और मैं सबको कह रहा हूं कि सर बहुत सभ्य भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। मनोज काका जी सर, आपसे मैंने डिबेट की शुरुआत की थी, 5-6 मिनट आपके पास रहा सर, तो आपको मुस्लिम राग खेला जा रहा है सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। बिल्कुल ही तुष्टीकरण के लिए खेला जा रहा है। नहीं तो आप मुझे बताइए कि सवाल पूछा जा रहा है एक स्पेसिफिक इंसिडेंट पे जो किसी सांसद के घर पे हुआ, मैं यहां क्यों बैठकर सुनूं कि पूरे विपक्ष का और समाजवादी पार्टी का पर्सपेक्टिव क्या है हिंदुत्व को लेकर, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के उनके कनेक्शन पर क्या, इसका क्या लेना देना है भाई। बिजली चोरी का इल्जाम सांसद बर्ग पर लगा, यहां प्रशासन से कुछ लोग गए, उनके साथ बदतमीजी की गई, बस इतनी सी घटना पर बोलने में क्यों जा रहा है, क्यों किसी को होठ कंठ लग रहा है इसमें। तो सिंपल सी बात है ना, उस घटना की निंदा करनी चाहिए तो निंदा कीजिए, आपको नहीं निंदा करनी है तो कहिए कि नहीं हम बर्ग के साथ खड़े हैं। इसमें इतना बड़ा तीम ताम क्या है, इसमें मैं क्यों सुनूं कि राम के बारे में भाजपा क्या सोचती है, कृष्ण के बारे में आप क्या सोचते तो दिख गया। नहीं तो आज आप प्रण लीजिए ना कि हाँ हम कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के सपा का स्टैंड यह है और हम उस स्टैंड पर टिके रहेंगे। संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है, मंदिरों पर स्पेसिफिकली संविधान में चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए मेरे जैसे लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें। एज ए हिंदू मैं जानना चाहती हूं कि मेरा जो एक मंदिर है जिस पर मेरी आस्था है, मेरी मान्यता है कि वहां पर कृष्ण जन्मभूमि बड़े अच्छे से बनना चाहिए, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी का पक्ष क्या है। समाजवादी पार्टी जो अपने को यादवों की पार्टी कहती है, क्या है पक्ष उसका। मैं बस सिंपल से 2 सवाल पूछ रही हूँ, ये फंस गया सीएम। इसका जवाब देने में मुझे भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व और उनके राम तत्व पे क्या उनकी व्याख्या मुझे नहीं सुनना। ठीक है, बोलिए काका जी। मुझे समाजवादी पार्टी से राम पे नहीं सुनना। ठीक है काका जी, 30 सेकंड रिप्लाई, फिर मैं बाकी में हमने देखा कार सेवकों पे गोली चलाई गई, सब देखा हमने कि वो राम को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है उनका। देखिए मैं तो वैसे आपके सवालों का जवाब देना मुनासिब समझूंगा, लेकिन फिर भी किसी ने सवाल किया है, हमारे घर में बहन बेटियां किसी को बदतमीज नहीं कहती। मनोज काका क्यों नहीं, पर्सनल मत हो, ये मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सर, देखिए कोई पर्सनल ना हो जाए प्लीज, प्लीज कोई पर्सनल ना हो। एक सेकंड मैं जानना चाहती हूँ कि मैं इस टेलीविजन सवाल किया है तो जवाब तो सुनेंगे। के सामने बैठी हूँ। गजब बेइज्जती है, क्योंकि ये वही नेता है जो कल मुझसे मेरा वोट मांगने आएंगे, इनको मुनासिब नहीं लग रहा है मुझे सुनना, इसका मतलब कि वोटर की बात नहीं सुनना चाहते। नहीं ठीक है शुभ्रास्ता, आपने सवाल पूछा, वो जवाब भी दे रहे हैं। शुभ्रास्ता जी प्लीज वो जवाब दे रहे हैं। तो शुभ्रास्ता आप हमारी अगर संवाद को छोड़ दिए जाती है तो हमारी बहन समान होंगी, और हमारे घर में हमारी कोई बहन किसी को बदतमीज नहीं करती, लेकिन जिनके घर के लोग पूरा घर बदतमीज होता है तो अपने बहन बेटियों को इसी तरह की भाषा का सॉरी मैं मर्यादा सिखाते हैं। दूसरी बात नहीं प्लीज पर्सनल नहीं। मनोज काका जी आपकी बात गलत है, आप मामले को छोड़कर आ सकती हूँ, मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं बिल्कुल तो नहीं बर्दाश्त करूंगी। इनको कोई हक नहीं है कि ये मेरे माँ बाप और मेरे संस्कार पर जाएं, नहीं तो मैं इनको अच्छे से संस्कार दिखा सकती हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं इस डिबेट का बहिष्कार करती हूँ और आज के बाद किसी भी सार्वजनिक मंच पर मनोज काका जैसे गुंडे और बदतमीज नेता के साथ नहीं बैठूंगी। मैं एक इल्जाम और लगा रही हूँ कि अगर कभी मनोज काका मुझे पर्सनली मिलता भी है, अगर कभी मुझे समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है वो संविधान सम्मत है, और संविधान में ये बात कही गई है, संविधान में ये बात कही गई है कि सभी को अपने धर्म और पंथ के उपासना की पूरी स्वतंत्रता है, और समाजवादी पार्टी उसी के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी की जो मनोज काका जी सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी जो आपने आज किया है, और इसलिए उम्मीद नहीं थी कि आपने शुभ्रास्ता को लेकर जो कहा
मैंने पहले आप रिक्वेस्ट किया था सुब्रता सर ने कि मुझे नहीं, क्या सर, कहा राकेश मैंने जी? नहीं ठीक है वो किसने मैंने सबसे उसको पहले इंटरप्ट कर दिया था मनोज काका जी, आपके लेकिन आपको पास तो शुभ्रास्ता के आर्काइव है। परिवार पर जाने की कोई आपके जरूरत पास नहीं तो थी। आर्काइव अगर है, आप ये ठान आर्काइव कर है। बैठे हैं सर, आपके अगर आप पास ये तो ठान कर बैठे हैं आर्काइव कि है। शो खराब करेंगे और आपके डिबेट पास- डिरेल करेंगे सर, तो आप कर लीजिए, राकेश ये आपको जी, मुबारक हो सर। नहीं नहीं लेकिन राकेश जी, आपको इस पर खेद राकेश जताना जी, चाहिए राकेश कि आपको जी। शुभ्रास्ता के परिवार पर संस्कारों पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी, नहीं, वरना शुभ्रास्ता- आपकी पार्टी में दर्जनों ऐसे स्टेटमेंट है सर, आप नहीं जवाब दे पाएंगे किसके कैसे संस्कार हैं। मेरे पर बदतमीजी का सबसे पहले आरोप किसने लगाया? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आपके सब आर्काइव में सर, मैंने होगा। उसको खारिज अगर किया। मैंने एक शब्द कहा मैंने सबसे उसको पहले, खारिज किया तो और दूसरी आप- बात है उन्होंने आपके तरीके को लेकर सवाल उठाया था। नहीं उन्होंने आपके तरीके को लेकर सवाल उठाया था। देखिए राकेश जी, हम लोग कभी अमर्यादित बोल भाषा आचरण के अनुसरण करने वाले लोग नहीं हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके शो पर हम मुझे गाली दे और नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, चला जाऊं, मैं मनोज तो काका माफ जी करिएगा, किसी को मुझे गाली नहीं ऐसा- देने मुझसे दूंगा ऐसा नहीं हो पाएगा। और किसी की यह हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने मेरे किसी भी पैनलिस्ट को गाली देकर चला जाए। उन्होंने क्या ये करा? किसी के लिए सर बदतमीज शब्द किसने प्रयोग करा? आप उन्होंने बताइए। आपके तरीके को लेकर जिस तरीके से शलभ मणि के नहीं। बीच में आपने बोलना शुरू किया, उस तरीके को लेकर शलभ उन्होंने मणि किया था और मैंने उससे शलभ खारिज भी मणि किया था, हमको इंटरप्ट भी बहुत किया बार था, हमारे बीच में लेकिन बोल फिर रहे आप थे। उनके परिवार और संस्कारों पर चले गए। सर, ये तरीका ठीक नहीं है ना।